मापन की अवधारणा क्या होता है? मापन से तात्पर्य अवधारणाओं के अंतर्गत परिणात्मक संख्या को व्यक्त करना, अर्थात किसी भौतिक राशि के गुण और विशेषताओं के आधार पर परिमाण को अंकन रूप करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। रास महोदय के अनुसार मापन को अगर भौतिक जगत से समाप्त कर दिया जाए इसके उपकरणों को, तो वह बालू की उस दीवार की तरफ वस्तु हो जाएगी और कदम कदम पर मापन की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे राम ने गणित के 100 नंबर में 80 अंक प्राप्त किया, तो ये कहा जा सकता है ये 80 अंक एक विशिष्टता को प्रदर्शित करता है, एक मापन को प्रदर्शित करता है। एस स्टीवेंसन के अनुसार किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार उस वस्तु पर अंकन करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। थॉर्नडाइक महोदय के अनुसार जो कुछ भी अस्तित्व में है उसका अस्तित्व कुछ परिमाण में होता है, परिमाण का मतलब जिससे हम गिनते हैं, काउंटिंग करते हैं, तौलते हैं, मापते हैं, वही परिमाण होता है। अब मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम अपने ज्ञानेंद्रियों से केवल भौतिक राशि का ही मापन कर सकते हैं, भौतिक राशियों का ही मापन कर सकते हैं। अगर ये कह दिया जाए कि हम अपने ज्ञानेंद्रियों से यथार्थ मापन कर सकते हैं तो यह असंभव है। यथार्थ माप करने के लिए हमें मापक यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ये कहा जा सकता है किसी भी भौतिक राशि की यथार्थ माप ज्ञात करने के लिए हमें मापन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे दूरी है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, ज्योत तीव्रता है, विद्युत धारा है, पदार्थ की आणविक मात्रा है। आज इन सभी राशियों को मापने के लिए मापन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मापन की आवश्यकता पड़ेगी। अब मापन की इकाइयाँ क्या होती हैं? मापन की इकाइयाँ क्या होती हैं? किसी भी भौतिक राशि के जो परिमाण होता है उसको दो भागों में हम विभक्त कर देते हैं। पहला भाग जो होता है वह मात्रक होता है, जिससे हम राशि को मापते हैं, उसे हम मात्रक करते हैं। दूसरा होता है संख्यात्मक मान, जिससे कितनी बार मापा गया है। जैसे एग्जाम्पल में कह दें 2 मीटर 4 किलोग्राम, तो ये 4 हमारा जो है ये संख्यात्मक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू से कहते हैं। संख्यात्मक मान है, 1 किलोग्राम मात्रक है, तो किसका मात्रक है? द्रव्यमान का मात्रक है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि की इकाई को मापने के लिए परिमाण को 2 भागों में विभक्त करना पड़ता है, और जब विभक्त करते हैं तो ये पता चल जाता है कि हम मापन की किस इकाई से माप रहे हैं। अब इसके बाद मापन की विधियां कितनी हैं इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मापन की 4 विधियां होती हैं। पहला जो होता है सीजीएस सिस्टम को हिंदी में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड कहते हैं। इस पद्धति के अनुसार
सीजीएस सिस्टम। इस पद्धति के अनुसार दूरी को सेंटीमीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से तथा समय को सेकेंड से मापते हैं, इसलिए इसे यह सीजीएस सिस्टम कहते हैं। इसे फ्रांसीसी भी पद्धति कहते हैं या इसे मीट्रिक पद्धति कहते हैं। दूसरा एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम इस पद्धति के अनुसार दूरी को फुट से, द्रव्यमान को पाउंड से और समय को सेकेंड से मापते हैं, इसलिए इसे एफपीएस सिस्टम कहते हैं। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। तीसरा जो विधियां हैं वह एमकेएस सिस्टम होता है। इस पद्धति के अनुसार दूरी, द्रव्यमान, समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम तथा सेकेंड होते हैं। इसलिए इस पद्धति को एमकेएस पद्धति कहते हैं। चौथा एएसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। मापतौल के अधिवेशन में सन 1960 में एमकेएस सिस्टम को एएसआई सिस्टम माना गया। एएसआई सिस्टम सर्वसम्मति से तभी से इसे एएसआई सिस्टम कहा जाता है।